बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह का हजाम। ये बादशाह का अजीज़ तरीन हजाम था। ये रोज़ाना बादशाह के पास हाजिर होता था और 2-3 घंटे इसके साथ रहता था। इस दौरान बादशाह सल्तनत के अमूर भी सर अंजाम देता रहता और हजामत और शेव भी करवाता रहता था। एक दिन नाई ने बादशाह से अर्ज़ किया, हजूर, मैं वज़ीर के मुकाबले में आपसे ज़्यादा गरीब हूँ। मैं आपका वफ़ादार भी हूँ। आप इसकी जगह मुझे वज़ीर क्यों नहीं बना देते? बादशाह मुस्कुराया और इससे कहा, मैं तुम्हें वज़ीर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इससे पहले टेस्ट देना होगा। नाई ने सीने पर हाथ बांध कर कहा, आप हुक्म कीजिए। बादशाह बोला, बंदरगाह पर एक बैरी जहाज आया है, मुझे इसके बारे में मालूमात ला कर दो। नाई भाग कर बंदरगाह पर गया और वापस आकर बोला, जी जहाज वहाँ खड़ा है। बादशाह ने पूछा, यह जहाज कब आया? नाई दोबारा समंदर की तरफ भागा, वापस आया और बताया, 2 दिन पहले आया। बादशाह ने कहा, ये बताओ यह जहाज कहाँ से आया? नाई तीसरी बार समंदर की तरफ भागा, वापस आया तो बादशाह ने पूछा, जहाज पर क्या लदा है? नाई चौथी बार समंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ। किस्सा मुख्तसर, नाई शाम तक समुंदर और महल के चक्कर लगा लगा कर थक गया। इसके बाद बादशाह ने वजीर को बुलाया और इससे पूछा, क्या समुंदर पर कोई जहाज खड़ा है? वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज किया, जनाब 2 दिन पहले एक तजारती जहाज इटली से हमारी बंदरगाह पर आया था। इसमें जानवर, खुराक और कपड़ा लदा है। इसके कप्तान का नाम ये है। ये 6 माह में यहाँ पहुँचा। ये 4 दिन मजीद यहाँ ठहरेगा। यहाँ से ईरान जाएगा और वहाँ 1 माह रुकेगा और इसमें 209 लोग सवार हैं और मेरा मशवरा है, हमें बहरी जहाज़ों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। बादशाह ने यह सुनकर हजाम की तरफ देखा। हजाम ने चुपचाप उस्तरा उठाया और अर्ज किया, मौला खुश रखे, कलमा छोटियाँ रखा कि वड्डियाँ।